तो देखो पहले दिन तो हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए अगले दिन सुबह 4 बजे ही हम लोग निकल गए थे दर्शन के लिए। और महाकाल का टीका लगाकर फूल लेकर हम लोग निकल गए लाइन में। और हम लोग वहाँ पहुंचे ही थे उतने टाइम भस्म आरती भी स्टार्ट हो गया था, इसलिए हम लोग बाहर ही खड़े थे। और आगे बढ़ती ही हमें स्क्रीन में हो गए महादेव के दर्शन, और सामने से भी बहुत ज्यादा ही प्यारा दर्शन हुआ। और फिर बाहर निकल के हम लोगों ने पिया चाय और आराम से बैठ के खाया पोहा। अब देखो हम लोग यहाँ कुछ टाइम रुके थे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए चली गई। और फिर ऑटो बैठ के हम लोग पहुंच गए जहाँ हमारा बस था, क्योंकि हम लोग निकलने वाले थे ओमकारेश्वर के लिए। और रास्ते में हम लोग गुपचुप खाने के लिए भी रुक गए थे। मेरा हालत बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि मेरे को बस बिल्कुल सूट नहीं करता। और वहाँ फिर से ऑटो बैठ के हम लोग पहुंच गए ममलेश्वर मंदिर, और वहाँ अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। नाव में बैठकर हम लोग नदी के उस पर जाने वाले थे, और शाम का व्यू तो बहुत ज्यादा ही प्यारा दिख रहा था वहाँ। और माँ नर्मदा नदी को एक राउंड घूमने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर के पास। अब देखो बाकी जगह तो हम लोगों ने लंबे लाइन लगाकर दर्शन किया था, लेकिन इस बार हम लोग को वीआईपी दर्शन करना पड़ा, क्योंकि अगले दिन ही हमारा ट्रेन था, इसलिए हम लोग को वहां से जल्दी निकलना था। और अच्छे से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद प्रसाद लेकर हम लोग चले गए नीचे माँ नर्मदा नदी का पूजा करने के लिए। और वहां से निकल के हम लोग सीधा चले गए थे कुछ खाने के लिए। अब देखो इन लोगों ने तो दाल चावल खाया, मैंने ही अपने लिए नूडल्स मंगवा लिया था। और फिर पैदल चलते चलते हम लोग चले गए बस के पास और निकल गए होटल के लिए।